मारुति ब्रेजा सेगमेंट की इकलौती ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। हो सकता है कि सेम प्राइस में आपको कोई और अदर ऑप्शन इससे थोड़े से बेटर फीचर ऑफर कर दे, लेकिन ब्रेजा जैसे लुक, मारुति का रिलायबल 1.5 लीटर का इंजन और इस तरीके की हैंडलिंग और राइड क्वालिटी डेफिनेटली आप वहां पर मिस कर जाएंगे। सामने जो आप देख रहे हैं वो ब्रेजा का अपडेटेड 2025 ZXi वेरिएंट है और अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 11,14,000 रुपए। ब्रेजा में कोई डीजल ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हाँ आप कंपनी फिटेड CNG के साथ जा सकते हैं जो आपको VXi और ZXi दो वेरिएंट्स में मिल जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये केवल पेट्रोल के साथ है और आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, चाहे वो सेफ्टी की बात हो या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। सबसे पहली चीज तो ब्रेजा एक 4 स्टार रेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो आपको भी ये एडमिट करना पड़ेगा कि मारुति का हर प्रोडक्ट 0 या 1 स्टार या 2 स्टार नहीं है। ब्रेजा डेफिनेटली एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी ऑफर करने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सेम आप ग्रैंड विटारा को भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आपको क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, कैसा कंफर्ट, कैसा कन्वीनियंस, कितना बूट स्पेस, क्या फीचर्स, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का लुक, अगर आप इसका फ्रंट फेशिया देखते हैं तो एग्जैक्टली इसका जो टॉप वेरिएंट आता है ना ZXi प्लस, सिमिलर वैसा ही है, बस 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया। तो सामने अगर आप देखेंगे तो क्रोम की फिनिशेस आपको यहाँ ग्रिल पर मिलती हैं। डूल बैरल LED हेडलैम्प्स का सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। DRLs आते हैं, ऊपर LED में टर्न सिग्नल आएंगे। फॉग लैंप्स नहीं आते जो कि टॉप वेरिएंट में आ जाएंगे। लोअर बम्पर रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है जहां सिल्वर स्किट का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके की स्क्वायर्ड ऑफ शेप और क्रीजेस आप इसके हुड के ऊपर देखते हैं ना, ये गाड़ी एग्जैक्टली उसी प्रेजेंस के साथ आपको प्रूव करवाना शुरू कर देती है कि आप एक रियल में कॉम्पैक्ट एसयूवी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लुक वो डिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही स्क्वायर्ड ऑफ शेप आपको इसके व्हील आर्जेस पर और गाड़ी की साइड प्रोफाइल से भी पता लगता है। तो साइड में जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर जाती है इन 16 इंचेस के ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स के ऊपर। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी जाती हैं, 4 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ऐसे सब बेसिक फीचर्स आपको ब्रेजा के साथ ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद गाड़ी की चाबी, ये चाबी है जो आपको ZXi वेरिएंट के साथ मिलेगी। पीछे ये ब्लू टोन सुजुकी का लोगो और आप अपने 2 कंट्रोल्स हैं जिससे आप अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड दिया गया है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। ORVMs आप चेकआउट कर सकते हैं कि बॉडी कलर है, टर्न सिग्नल इसी के ऊपर आएगा और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। गाड़ी की एग्जैक्ट जो साइज है और इसकी जो रोड प्रेजेंस है उसका आपको करेक्ट आइडिया यहाँ साइड प्रोफाइल से लग जाता है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3995 mm की है, 198 mm का लगभग आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है और 2500 mm का व्हील बेस। तो आपको कैबिन में डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल स्पेस मिलता है। रूफ रेल्स, सनरूफ वो आपको मिलता है, शार्क फिन एंटीना वो आपको मिलता है। ग्लास एरिया आप चेकआउट कर लो, बड़े हैं और सी पिलर के ऊपर स्पेशली जो क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया आप देख रहे हैं उसकी वजह से ब्रेजा थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पोर्टियर प्रेजेंस फील कराती है। ए पिलर आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा, वो भी ब्लैक सैश टेप ही है और सेम एग्जैक्टली वही बी पिलर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको एक ब्लैक सैश टेप के साथ मिलता है। विंडो के पूरी बेड लाइन आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलने वाली है। रेयर प्रोफाइल की ओर अगर आप स्विच होंगे तो ये है ब्रेजा की रेयर प्रोफाइल। जितनी स्पोर्टियर और जितना बॉक्सी डिजाइन गाड़ी का फ्रंट से है, एग्जैक्टली वही चीज ये गाड़ी अपनी रेयर प्रोफाइल से भी प्रूव करवाती है, जो कि बहुत डोमिनेटिंग और सुंदर लगता है। सबसे पहले रिफ्लेक्टर्स हैं, प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के हैं। अगेन पीछे भी आपको वो सिल्वर स्किट जो है वो क्लियरली विजिबल होती है, नीचे वेल्डेड टुक अवेलेबल है। उसके बाद ब्रेजा की यहाँ पर एम्बलम, सुजुकी का एम्बलम स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आती है। इकलौती गाड़ी है जो कि आपको स्मार्ट हाइब्रिड के साथ मिलती है सेगमेंट में, तो यहां आप चेकआउट कर सकते हैं स्मार्ट हाइब्रिड। तो बेटर फ्यूल इकोनॉमी नो डाउट देगा। स्पॉइलर अवेलेबल है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो है अवेलेबल है, वॉशर, वाइपर, डिफॉगर्स वो सब चीजें आपको मिलती हैं। LED में इसके क्रॉस वाई शेप में ये जो टेल लैंप जलते हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं। यहां आपको रिवर्स लैंप और टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप जो है वो प्रॉपर मिल जाता है। गाड़ी हम अनलॉक कर लेते हैं और मैं आपको बूट स्पेस जो है ना वो एक बार जरा चेकआउट कराता हूं।
कि कितना बूट स्पेस आपको एग्जैक्टली यहाँ पर मिलता है, ये चेकआउट करो। देखो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास पार्सल ट्रे अवेलेबल है। यहाँ बूट में आपको लगेज के लिए लैंप जो है वो प्रॉपर मिलेगा। हुक्स प्रोवाइड करवाई गई हैं और हुक केवल एक साइड मिलेगी, दूसरी साइड आपको कोई हुक नहीं दी गई। लेकिन अगर आप यहाँ चेकआउट करो तो लगभग 328 लीटर्स का एक रफ आइडिया अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 330-340 लीटर का बूट स्पेस आपके पास यहाँ पर है। लोडिंग लिप कोई ज़्यादा हाई नहीं है, तो जिस वजह से हैवी ट्रॉली बैग्स वगैरह वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर रखने में, सेटल करने में डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आती। पूरी ट्रिम आपको पूरी यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। बढ़िया ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर दिया गया ताकि इजीली आप अपने स्टेल गेट को क्लोज कर पाएँ। और यहाँ नीचे जो है वो आपको इसकी स्पेयर व्हील जो है वो विजिबल होती है। सेम साइज है एग्जैक्टली 215/60 R16 नॉर्मल ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील के साथ आएगा। यहाँ एलॉय जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया। चलो इसे करते हैं क्लोज। अब मैं पहले आपको एक बार जरा सेकेंड रो चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ तो डूल टोन डोर्स आपको मिलते हैं। ये जो आप ब्राउनिश टोन देख रहे हैं ये सब आपको जो है वो फैब्रिक के साथ यानी सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा। क्रॉस टाइप डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ कोई मार्किंग नहीं करी गई पावर विंडो के कंट्रोल के ऊपर। सिल्वर फिनिशेस अवेलेबल हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ क्रोम फिनिशिंग लीवर्स के ऊपर अवेलेबल है। स्पीकर आते हैं, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आपको मिलता है और बढ़िया बॉटल होल्डर जो है वो अवेलेबल है। सीट की अगर आप बात करेंगे तो 2 हेडरेस्ट हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो आपको तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिलता है। और अगर आप स्प्लिट की बात करेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपको जो है यहाँ इस तरीके से आपको इसे पुल करना पड़ेगा और आप चेकआउट कर पाएंगे कि आपको 60/40 का स्प्लिट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। आर्मरेस्ट आएगा प्रॉपर जो कि आपको कप होल्डर्स के साथ मिलता है। कैबिन में अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो उस सबसे पहली चीज़ तो आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। 12V का एक सॉकेट मिलता है। हाँ USB A टाइप या C टाइप कुछ पोर्ट्स अगर यहाँ और देते तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल फिलहाल हो सकता था। स्पेस काफ़ी अच्छा आपको गाड़ी ऑफर करती है। अभी ये सीट थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिक्लाइन थी और उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर नी रूम है। लेग रूम की यहाँ पर मेरे पास एज सच कुछ कमी नहीं है और बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से हुक्स यहाँ पर दी गई हैं जहाँ प्रॉपर आपको मेंशन हुआ मिलता है कि आप इस पर 4 kg तक का वेट जो है वो डाल सकते हैं। मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर दोनों सीट्स में इस तरीके से मिल जाते हैं। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स अवेलेबल हैं। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो इस तरीके से कोट हुक जो है वो आपको मिलती है। यहाँ लैंप यहाँ पीछे इस तरीके से दिया गया है। तो यह अगर आप देखेंगे ना तो ये आपके बूट के लिए भी काम कर जाएगा और सेकेंड रो के लिए भी कर जाएगा। यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटा सिंगल पेन सनरूफ जो है वो जरूर मिल जाता है। सीट बेल्ट की हाइट जो है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए। चलिए फिलहाल हम जरा एक बार ड्राइवर साइड पर चलते हैं और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो आप जैसे ही कैबिन में स्विच होते हैं ना तो डूल टोन कैबिन की वजह से ब्रेजा आपको डेफिनेटली अच्छा फील देती है। लेकिन कुछ पॉइंट्स पर ऐसा भी लगता है कि जो प्लास्टिक क्वालिटी है उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जैसे आपको सोनेट या वेन्यू में मिल जाती है। तो यहाँ प्लास्टिक क्वालिटी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरी है किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको लगता है कि यार वेन्यू और सोनेट में थोड़ी बेटर प्लास्टिक क्वालिटी और इस प्राइस टैग में शायद मारुति को भी वैसी क्वालिटी दे देनी चाहिए थी। पहले हम डोर्स की बात करते हैं। अगेन ये जो फैब्रिक वाला पोर्शन देख रहे हैं सॉफ्ट टच है। चारों पावर विंडो आती हैं। ड्राइवर साइड की ऑटो आएगी। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड डेफिनेटली कर पाएंगे। सेफ्टी लॉक और यहाँ पर गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए ट्विटर्स की प्लेसमेंट ऊपर आएगी, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट आएगी, यहाँ बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आएगा। रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं आते हैं, कोई स्कफ प्लेट्स वगैरह नहीं आती। फुल ऑन फैब्रिक की सीट्स हैं। लेकिन यहाँ भी जिस तरीके से ब्लैक है और ये थोड़ा सा मरून टाइप, ऑरेंज टाइप का शेड जो आप देख रहे हैं ये सुंदर लगता है। और यहाँ ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो आपको मैनुअली मिल जाएगा। प्रॉपर फुटरेस्ट, डेडिकेटेड फुटरेस्ट जो है वो आपके पास तीनों पैडल के बाद अवेलेबल है और तीनों पैडल के साथ जो स्पेस है वो भी काफी बेटर आपको मिलता है। इधर आपको क्रोम फिनिश के साथ इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, यहां से आप ESC इनेबल डिलेबल कर पाएंगे। 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, आइडल स्टॉप एंड गो, फ्यूल फिलर कैप यहां से खोल पाएंगे और हुड आप जो है वो यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए यहां आइए और एक बार जरा हम हैजार्ड को बंद करते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं। अब चेकआउट करो कि कैसा क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। मुझे बहुत सटल फील होता है। एक बार मैं डोर भी बंद कर देता हूँ। अब देखो आप क्लस्टर जो है ना वो बहुत ही सटल सी फील आपको देता है। एनालॉग बेस्ड है तो आपको एक कार एंथुसियास्ट वाली पूरी फील आती है और मैक्सिमम
Please fill the tank immediately. बस आ गया पेट्रोल पंप, अभी भरवाते हैं। यहाँ चेकआउट करो आप, क्या क्या इन्फो है देखो। टैकोमीटर आपको इधर मिलेगा, इधर कूलेंट टेम्परेचर, ये फ्यूल की गेज, स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ मेंशन भी किया है। और ऐसे आपको सामने जो इसकी एमआईडी है, यहाँ इंजन मोटर बैटरी की एग्जैक्ट जो आपकी सिचुएशन होती है वो क्लियरली विजिबल हो जाती है आपको। मैं आपको अभी इसको यूज करके दिखाता हूँ जिस तरीके ऐसे काम करता है। टोटल ऑडोमीटर्स यहाँ नीचे विजिबल होते हैं आपको। ट्रिप ए ट्रिप बी, ये मारुति स्टाइल टॉगल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जहाँ से आप सब चीज़ों को एडजस्ट कर पाएंगे। मैं एक बार जरा गाड़ी ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब आप देखो जरा, सपोज मैं यहाँ से गाड़ी को लेता हूँ एक बार फर्स्ट गियर पर, और अब आप देखना, देखो इंजन पर कोई एनिमेशन जो है वो आपको अभी शो नहीं करेगा। रीज़न है क्योंकि बैटरी अभी सफिशिएंट चार्ज है, तो इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड जो है वो नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी बैटरी जो है वो 2 सेल्स पर आएगी या 3 के आसपास आएगी, और थोड़ा सा आप अपनी गाड़ी को रेव करेंगे, एकदम से उठाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर क्लियरली एक एनिमेशन बनकर आ जाता है जहाँ पर आपको शो करता है कि इंजन जो है वो आपके फ्रंट व्हील्स को पावर दे रहा है। तो वो काफ़ी सही तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली यहाँ पर डिलीवर करता है। उसके बाद चलो इंजन एक बार हम बंद कर देते हैं, अननेसेसरी फ्यूल क्यों वेस्ट करना है, लेकिन इग्निशन लगा लेते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज़, अरे भैया बस कर। अब यहाँ स्टेयरिंग व्हील जो है वो डेफिनेटली आपको 3 स्पोक का मिलता है, फ्लैट बॉटम है, पकड़ने वगैरह में मज़ा आता है, लेकिन कोई लेदर रैप नहीं है। यहाँ आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं, इधर आपको क्रूज कंट्रोल का सेटअप जो है वो विजिबल होगा। यहाँ हेडलैम्प्स के लिए कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको नहीं दिए गए, इधर वाइपर के स्टॉक्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स अवेलेबल नहीं है। डैशबोर्ड पूरी तरीके से आपको हार्ड प्लास्टिक, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं दिखेगा। किया जा सकता था, या फिर प्लास्टिक की जो क्वालिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसे इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल जो लेआउट है, जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब कुछ आपको बढ़िया और सटल फील होते हैं। ये ग्लॉसी फिनिशेस आपको यहाँ पर प्रॉपर साइड में मिलती हैं। ये 7 इंचेस का आपके पास टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एग्जैक्ट जो इसका साइज है ना, ये उससे थोड़ा बड़ा फील होता है। रीजन है ये क्योंकि ग्लॉसी फिनिशेस मिल रही है। अगर यही मैट होती तो मैंने अभी लास्ट किसी गाड़ी में, शायद मैंने जब कुशाक का ना काइलैक का, सॉरी हाँ काइलैक का जब मैंने वीडियो शूट किया था, मैंने बताया था कि वहां पर 7 इंच का ही साइज है, लेकिन वहां पर क्या है ना, ये सब रफ ब्लैक है, तो ऐसा लगता है स्क्रीन बहुत छोटी है। अब ये 7 इंच की, लेकिन फिर भी सटल फील हो रही है। तो इसके टच रिस्पॉन्सेस वगैरह वो सब बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। यूजर इंटरफेस आप इसके यूज टू होंगे, क्योंकि मारुति ऐसा ही यूजर इंटरफेस अपनी बहुत सारी गाड़ियों में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्विक एक्सेस हब, वो सब चीजें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप वो सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और जो इंटरनेट वाले, कनेक्टेड कार वाले कुछ फीचर्स होते हैं वो उसके टॉप वेरिएंट में आपको मिलते हैं, 1-2 इसमें भी मिल जाते हैं। हैजार्ड का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा क्रोम के हाईलाइट्स जो है वो यूज किए गए हैं वेंट्स के ऊपर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे एक 12V का सॉकेट आपके पास अवेलेबल है। एक USB A टाइप पोर्ट जो है वो आपके पास। फोन का वायरलेस चार्जर नहीं आता, वो केवल आपको ZXi प्लस में मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो बढ़िया क्वालिटी यूज की जाती है, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। पार्किंग ब्रेक के ऊपर थोड़ी सी क्रोम की फिनिश, बढ़िया काफी स्पेस। यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स, अगेन यहाँ पर आपके पास काफी स्पेस है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाता। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM, बढ़िया सनग्लास होल्डर, यहाँ ठीक ठाक क्वालिटी का मटेरियल जो है वो अंदर इस्तेमाल किया गया है। सनरूफ वो आपके पास अवेलेबल है। सिंगल पेन यानी छोटा सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, और इतना जो पोर्शन है वो लगभग यहाँ पर खुलता है। लेकिन प्लीज आप चलती गाड़ी में कभी इससे बाहर मत निकलिएगा। लैंप्स वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर जो लैंप्स हैं, एक बार में बंद क्यों नहीं हो रहा है भाई, कुछ दिक्कत है क्या? अब होगा है। यहाँ देखो, इधर अगर आप लैंप्स चेकआउट करेंगे तो आपको प्रॉपर हाइलोजन में लैंप्स जो है वो मिल जाते हैं। वाइजर के ऊपर यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। अगेन यहाँ भी लैंप जो है वो आपको हाइलोजन में ही मिलने वाला है। क्वालिटी वगैरह ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ सिर्फ टिकट होल्डर आपको मिलेगा, यहाँ कोई वैनिटी मिरर या लैंप जो है वो ड्राइवर साइड के लिए आपको अवेलेबल नहीं कराया गया। बाकी ब्रेजा आपको बढ़िया विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ देती है। उन सब चीज़ों से रिलेटेड डेफिनेटली आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इग्निशन बंद करते हैं, हैजार्ड जलाते हैं, अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं इसके इस 1.5 लीटर के, जिसे मारुति कहता है K15C, जो कि आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी स्मार्ट हाइब्रिड के साथ। ये चेकआउट करो। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन अवेलेबल है, और हुड में एक अच्छा वेट वो आपको फील होता है। सामने भी आपको प्रॉपर कवरिंग मिलती है। पावर फिगर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 101 bhp और 136 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये आपके लिए जनरेट करता है। नीचे आपको प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। प्लेसमेंट्स वगैरह वो एकदम नीट एंड क्लीन है। कुछ भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगता है कि अननेसेसरी मारुति ने जो है वो ओवर एक्सपोज कर छोड़ दी हो, तो ठीक है। फिलहाल इसे करते हैं क्लोज
और यहाँ से ज़रा अब आप चेकआउट करो मारुति ब्रेजा 2025 ZXi वेरिएंट। मेरे हिसाब से 11,14,000 रुपये अगर आप देते हैं तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स, एक बढ़िया रिलायबल इंजन और कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए भी आपको लगभग सारे और ठीक फीचर्स ये ऑफर करती है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा डूल टोन वाले वो एलॉय व्हील्स चाहिए, वायरलेस चार्जर चाहिए, ये सब चीज़ें HUD चाहिए, मतलब जहाँ हेड्सअप डिस्प्ले आ जाती है, तो फिर आप टॉप वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। फॉग लैम्प वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड ऑन हो जाती हैं। 4 स्टार रेटेड कार, अच्छे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, बढ़िया आपको यहाँ पर इंजन मिलता है, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है और क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी लगभग 21 के आसपास है। तो ईजिली ये गाड़ी जो है वो आपको 18 से 19 की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो डिलीवर करेगी भी। तो कैसी लगती है आपको ब्रेजा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।